नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के जातकों के स्वभाव एवं व्यक्तित्व का विश्लेषण उनके द्वादश भावों के आधार पर, जिसके लिए हम अ, चलते हैं हमारे गुरु जी श्री ओम प्रकाश देवगन जी। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने विचारों को हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। हम चलते हैं हमारे एस्ट्रो फ्रेंड श्री ओम देवगन जी के पास। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम विभिन्न लग्नों के आधार पर किसी पर्टिकुलर जातक के व्यक्तित्व का हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी विशेष श्रृंखला के साथ आज हम आपके बीच सिंह लग्न के जातकों को ये व्यक्तित्व के बारे में, उसके संपूर्ण कुंडली विश्लेषण को लेकर के हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, निश्चित रूप से हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास सिंह लग्न के बहुत से ऐसे जातक होंगे जिसकी पर्सनालिटी को अगर हम जान जाए तो उनके साथ हमें कैसे संतुलित व्यवहार करना है, उनके क्या कमी है, उनकी क्या खूबियां हैं, उसको किस चीज पर क्या रुचि है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, अगर ये चीज हमें पहले से यदि पता चल जाए तो हमें उनके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत सहजता होगी, बहुत आसानी से उस जातक को हम समझ पाएंगे। तो चलिए मित्रों, और विलंब न करते हुए आज हम सिंह लगन के जातकों की पर्सनालिटी, उसकी प्रकृति, स्वभाव और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। मित्रों, तो चलिए मित्रों, सिंह लगन की जो जातक होते हैं, ये आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा मित्रों स्क्रीन में कि यहाँ पर हमने सिंह लगन की कुंडली बनाई हुई है और सिंह लगन की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे आज हम सिंह लगन के जातकों का इस धन भाव से लेकर के व्यय भाव तक उनके व्यक्तित्व, उनके प्रकृति और उनके स्वभाव के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मित्रों, चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो जो सिंह लगन के जातक होते हैं, सिंह लगन काल पुरुष की कुंडली का जो पंचम भाव होता है मित्रों, सिंह लगन जो है वो धर्म त्रिकोण का ये दूसरा त्रिकोण होता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है धर्म कर्म के कार्यों में ये रुचि लेते हैं, क्योंकि सिंह राशि को हम शेर से भी इंडिकेट करते हैं। जिस तरह से जंगल का राजा शेर होता है, इस उसी प्रकार ये सिंह लगन के जो जातक होते हैं उनके अंदर रॉयल पर्सनालिटी जो है वो देखने को मिलता है। मित्रों, क्योंकि ये 5 नंबर की राशि जो होती है वो स्थिर राशि होती है मित्रों, इसलिए इसका इस लग्न के जो जातक का जो स्वभाव होगा वो बहुत स्थिर होगा। ये बहुत सहनशीलता ऐसे जातकों के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक राजा को कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा सहनशीलता उसके अंदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा धैर्यवान होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यायप्रिय उसको होना चाहिए, ताकि वो अपने प्रजा के लिए ये सही न्याय कर सके, किसी के साथ ये अन्याय ना कर सके। क्यों? क्योंकि एक राजा का स्वभाव कैसा होता है, राजा जो है गौरवर्ण का होता है, ठीक है। राजा के बाल घुंघरालू होते हैं, राजा जब चलता है तो उसकी पर्सनालिटी झलकती है, एक रॉयल पर्सनालिटी जो है उसके चलने से, उसके बोलने से। वो फालतू के तर्क कुतर्क नहीं करते, जब भी बोलते हैं बहुत ही नपे तुले शब्दों में वो अपनी बात रखते हैं और हमेशा न्याय प्रिय की बात ही एक राजा जो है वो करता है। तो सिंह लगन के जो जातक होते हैं उनमें इस तरह के स्वभाव जो है वो देखने को मिलते हैं। मित्रों, सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बहुत मनोरंजन करना इनको पसंद होता है। जिस तरह से राजा जो है वो शिकार करने के लिए जाता है, शिकार करना उनका एक शौक होता है, वो अपने मनोरंजन के संसाधनों पर वो भरपूर समय व्यतीत करते हैं। तो सिंह लगन के भी जो जातक होते हैं वो अपने मनोरंजन के संसाधनों में भरपूर अपना समय बिताना चाहते हैं। चलिए मित्रों, सिंह लगन के बारे में अगर धन की स्थिति के बारे में बात करें तो सिंह लगन धन की स्थिति में जो है कन्या राशि के बुध का यहाँ पर एनवायरमेंट होता है।
निश्चित रूप से सिंह लगन के जो जातक होते हैं वो बुध के प्रीव्यू में जाकर के ये धन इकट्ठा करते, अर्थात ऐसे जातक व्यापार के माध्यम से वो धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे जातक कोई वकील हो सकता है, ऐसे जातक कोई टीचर हो सकता है, ऐसे जातक कोई प्रवचन करता हो सकता है, जिनके माध्यम से ये धन का क्या करते हैं, संचय करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने धन का संचय करते हैं। ये बाय नेचर ये एक ट्रेडिशनल जो है एक ट्रेडर होते हैं, व्यापारी होते हैं, और व्यापार के माध्यम से ये अपना धन जो है वो क्या करते हैं, संचय करते हैं। चलिए अगर सिंह लगन के जातकों की पराक्रम के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिंह लगन के जातक का जो पराक्रम होता है वो वीनस के इन्वायरमेंट में होता है मित्रों। तो वीनस का जो इन्वायरमेंट होता है, शुक्र का जो इन्वायरमेंट होता है, शुक्र क्या है, शुक्र गुरु होता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है निश्चित रूप से, क्योंकि शुक्राचार्य के पास क्या था, मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। तो निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं कि औषधि के बारे में इनको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, अर्थात जातक जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में वो पराक्रम करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो एक डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि ये उस फील्ड में जाकर के और अपने ये भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधनों को भी जुटाने के लिए ये पर्याप्त मात्रा में एफर्ट्स करते हैं। तो सिंह लगन वाले जातकों का जो पराक्रम होता है ना, वो उसके लग्जरियस और कंफर्ट जोन के प्रति बहुत अधिक होता है। अगर सिंह लगन के जातकों के सुख के बारे में बात करें, तो सिंह लगन के जातकों का सुख जो होता है वो उसमें मंगल का इन्वायरमेंट होता है, और मंगल क्या है, छोटा भाई का कारण। तो ये जो जातक होते हैं छोटे भाइयों के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव होता है। ऐसे जातक जो है वो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, क्योंकि एक राजा जो होता है, राजा से पहले क्या होता है, युवराज होता है, और जब उसके पिता की जब मृत्यु होती है तो उसका क्या किया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है। तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति इनको जीवन को सरवाइव करने के लिए ये बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से इनके दादाओं की, इनके पूर्वजों की बहुत ज्यादा मात्रा में पैतृक संपत्ति भी इनको जो है विरासत से प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम ज्ञान की बात कर लेते हैं, सिंह लगन के जातकों का जो ज्ञान होता है वो गुरु के इन्वायरमेंट में होता है। निश्चित रूप से जातक जब अपना गुरु बनाता है, जातक जब विद्यालय जाता है, निश्चित रूप से वो गुरु के इन्वायरमेंट में ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात ऐसे जातक बहुत ज्यादा विवेकवान होता है, बहुत ज्यादा चतुरवान होता है, ऐसे जातक एक अच्छा स्कॉलर होता है। ऐसे जातक क्योंकि ज्ञान के प्रिव्यू में जब भी ये मेहनत करता है, ये ज्ञान के लिए ही मेहनत करता है, ऐसे जातक जो होता है, इस कारण से ये अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ ये अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं मित्रों, निश्चित रूप से। और गुरु की कृपा हमेशा इनके ऊपर रहती है। इनको वेद मंत्रों के बारे में ज्ञान होता है, वेद मंत्रों में विशेष इनको रुचि होती है, क्योंकि गुरु की एक राशि जो है वो अष्टम भाव में भी पड़ी हुई है, और अष्टम भाव जो है वो गुरु विद्या का भाव होता है। तो ये वेद मंत्रों की साधना से ये जातक जो है वो जुड़े होते हैं, और वेद मंत्रों की ये साधना और मंत्र साधना के कारण ऐसे भी ऐसे जातक कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म की वजह से जातक को इस जन्म में धर्म कर्म ज्ञान और वेद शास्त्र उपनिषद 4 वेदों का ऐसे जातक जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, अर्थात ये एक अच्छे स्कॉलर होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम शत्रु के बारे में बात कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से सिंह लगन के जातकों के लिए सबसे अशुभ ग्रह जो है वो शनि ही है, क्योंकि ये रोग भाव के भी स्वामी है और मारक भाव के भी स्वामी है। तो दोनों भाव के स्वामी होने के कारण ऐसे जातक को ये रोग जरूर देता है। तो हड्डी के रोग हो गया, ज्वाइंट्स पेन हो गए, ठीक है, पैरों में दर्द हो गया, ज्वाइंट्स वात से संबंधित रोग हो गया, हड्डी से रिलेटेड रोग हो गए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। तो ये तमाम प्रकार के जो परेशानी है वो शनि के वजह से इनको प्राप्त होता है।
अगर हम पार्टनर की बात कर लेते हैं मित्रों, निश्चित रूप से जैसे हम शास्त्रों, पौराणिक शास्त्रों में भी हम चर्चा करते हैं कि सूर्य की पत्नी का नाम कोई बता सकते हैं? अपराजिता? संध्या। सर संध्या। है ना? तो देखो, ये शास्त्रों से ये बातें क्लियर हो रही, देखो कितने खूबसूरती से शास्त्रकारों ने ये हमें समझाने का प्रयास किया है। ये सूर्य है और सूर्य की पत्नी है संध्या, अर्थात कुंभ राशि। तो जो सूर्य लग्न के जो जातक होते हैं, निश्चित रूप से उसकी पत्नी जो है वो संध्या होती है। आज अगर संध्या हमारे बीच में होती तो वो बहुत खुश होती आज के सेशन को सुन करके, पढ़ करके। इसलिए हमारा कभी भी सेशन आ सकता है, आप धैर्य रखिए। निश्चित रूप से ये आपके ही बारे में, आप ही का ही कुंडली है और आप अपने ही बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट आ गया तो यकीन मानिए, इससे बेहतर शास्त्र आपको अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूं, आप जरूर समय निकालिए, क्योंकि इस ज्ञान को अगर इस जीवन में, इस जन्म में नहीं सीख पाए तो आप क्या ज्ञान सीख पाए? क्योंकि ऋषि मुनि हमें यही ज्ञान देना चाहते हैं कि इसी ज्ञान को वो चाहते हैं कि हम इस ज्ञान को आत्मसात कर ले और अपना भला कर ले अपने बारे में। क्योंकि सेल्फ को एक्सप्लोर करने का मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर कोई और माध्यम होगा। तो वास्तव में ये जो हमारे पौराणिक जो कथाएं हैं, वो कथाएं ऐसे ही नहीं बनाए गए, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। कोई भी घटनाएं हुई है उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं आगे उन सभी लॉजिक के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो इस तरह से तो सूर्य ने संध्या का क्या किया? परित्याग किया। तो इस वजह से शनि ने अपने पिता सूर्य को दंडित किया। तो शनिदेव को इसलिए हम न्याय का कारक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को ही दंडित किया, क्योंकि वो अन्याय के पक्षधर थे। इस वजह से तो शनि को इस कारण से हम न्याय के क्या मानते हैं? कारक मानते हैं, न्याय के हम पक्षधर मानते हैं। तो शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, इसलिए शनिदेव को हम दंडाधिकारी कहते हैं। हम शनिदेव के शरण में जाते हैं। यदि हमारे साथ किसी ने अन्याय किया है, यदि अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है, हमारा अपमान किया है, तो जब भी उसके शनि की दशा, शनि की अंतरदशा अढ़ैया या 7.5 आती है, तो उस टाइम शनि उसको पनिशमेंट देते हैं निश्चित रूप से। क्योंकि शनि से न तो कोई बच सका है और ना कोई बच सकेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमें अच्छे कर्म करना है, हमें अपने दुश्मन के लिए भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का बुरा भाव नहीं लाना है मित्रों। क्योंकि दंड देने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है केवल कर्म करने का। इसलिए शनि को कर्म का कारक कहा गया है और कर्म के फल का भी कारक है, क्योंकि हम कर्म करेंगे, फल देगा शनि महाराज। यदि हम अगर हार्ड वर्क करते हैं, अगर हम बहुत डिवोटेड होकर किसी काम को करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको उस कार्य में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। चलिए मित्रों, अगर हम आयु की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो गुरु के प्रीव्यू में, गुरु के एनवायरमेंट में ऐसे जातक को जो है वो क्या होता है? आयु प्राप्त होता है। निश्चित रूप से अगर ऐसे जातक अपने गुरु का सेवा करते हैं, तो हम जब भी गुरु का चरण स्पर्श करते हैं, गुरु के मुख से क्या निकलता है? भाई हम किसी को प्रणाम करते हैं, क्या बोलता है? आशीर्वाद बोलता है ना, चिरंजीव हो बोलते हैं कि नहीं बोलते? है। जी जी। तो चिरंजीव का मतलब क्या है? वो हमें दीर्घायु प्रदान करते हैं निश्चित रूप से। तो जो सिंह लगन के जो जातक होते हैं, तो वो अपने गुरु से जितना ज्यादा वो जुड़ के रहते हैं, जितना ज्यादा उसका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, उनकी आयु में निरंतर रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। न केवल आयु में वृद्धि होती है, बल्कि उनको ज्ञान प्राप्त होता है। साधना से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और ये ज्ञान कोई गुण विद्या का वो ज्ञाता हो सकता है, ठीक है। तो उस ज्ञान से लेकर के और उस परमात्मा की कृपा ऐसे जातक के ऊपर बनी होती है। अर्थात गुरु ही वो माध्यम होता है जिसके वजह से उस राजा को परमात्मा तक पहुंचाता है। अर्थात जब जातक कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला होता है, तो वो अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के परामर्श लेकर के वो कोई बहुत बड़े नतीजे पर वो पहुंचता है। चलिए मित्रों, अगर हम भाग्य की बात कर लेते हैं, तो जो सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं, उसके भाग्य का स्वामी मंगल होते हैं।
निश्चित रूप से मंगल के इन्वायरमेंट में ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। और मंगल क्या है? मंगल हमारे एनर्जी है, मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल हमारी क्या है? दृढ़ संकल्प है, मंगल हमारा विल पावर है। तो जातक जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ये मेहनती होते हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं, ये उस कर्म के कारण ये जातक को बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देता है। जातक अपने भाग्योदय को करने के लिए ये इनकी जो संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये अपने कर्मों के द्वारा ये अपने भाग्य को क्या करते हैं, उदय करते हैं। या यूं कहिए भाग्य इनके इतने प्रबल होते हैं कि इनको कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में वो सारे पराक्रम करके आए हुए रहते हैं। बस इनको उस कार्य को शुरू करने बस की देरी होती है। और जैसे ये जातक अपना कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू करते ही इनको सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जातक अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन से वो जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पास्ट लाइफ में उनको इतना ऊर्जा प्राप्त हो चुका है, उनको इतना ज्यादा संकल्प शक्ति प्राप्त हो चुका है कि वो अपने प्रोफेशन को बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट बना देते हैं। और कार्य करने में इनको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसके दसम भाव में वीनस की एनर्जी है, और वीनस है ही आनंद का कारक, और वीनस है ही सुख का कारक, हमारे ऐश्वर्य का कारक, हमारे धन का कारक, हमारे सभी कंफर्ट और जो हमारे जो लग्जरियस जो डिपार्टमेंट है उसका ये कारक होता है। तो निश्चित रूप से जातक को प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सबकी प्राप्ति होती है। अब सिंह लगन की यदि हम इच्छा शक्ति की बात कर लेते हैं, उसकी सपने के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी डिजायर को के बारे में यदि बात कर लेते हैं, तो उसके डिजायर के इन्वायरमेंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिथुन राशि का बुध है। तो निश्चित रूप से जातक को अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में क्या है, यहाँ पर कुंभ राशि पड़ी हुई है, और कुंभ राशि का संकेत है कि भगवान विष्णु जो है वो अमृत कलश का घड़ा लेकर के वो क्या है, खड़ी हुई है विश्व मोहिनी अवतार में। तो अब यहाँ पर अपना डिजायर कैसे पूरा करेगा? अब यहाँ पर राहु के भी नक्षत्र है, वहां पर राहु के भी शतभिषा नक्षत्र होते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो क्या है, शत मतलब होता है 100 और भेषज मतलब होता है डॉक्टर। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो एक डॉक्टर होते हैं, इलाज करने वाले होते हैं, औषधि के बारे में नॉलेज रखने वाले होते हैं। तो एक डॉक्टर जो होता है वो उसी अमृत को प्राप्त करता है, और जो मरीज उसके पास आते हैं तो उसी अमृत को वो मरीज को देता है, ताकि उस मरीज के जख्म या उस मरीज के घाव फिर से क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। जिस प्रकार शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या अपने बुद्धि और विवेक से उन्होंने मृत संजीवनी विद्या को उन्होंने प्राप्त की थी भगवान शिव जी से। तो उसी मृत संजीवनी विद्या से वो घायल असुर और मृत असुरों का वो क्या करते थे, उसके अंदर वो प्राण फूकने का काम करते थे। तो उसी प्रकार ये जो सिंह लगन के जो जातक हैं वो अपने बुद्धि और विवेक से, अपने ज्ञान से वो अपने मरीजों का क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ये अपने बुद्धि और विवेक से उस अमृत तक ये पहुंच पाते हैं, जिस अमृत को प्राप्त करने के बाद इसको जीवन में वो सारा सफलता, सारी उन्नति, और अगर ये परमार्थ से जुड़े हुए हैं तो उस परमार्थ को प्राप्त कर पाते हैं ऐसे जातक। चलिए मित्रों, अगर हम व्यय की बात करें तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सिंह लगन के जातकों के लिए कि उनको पानी का सेविंग करना है। पानी का ये जितना बचाव करेगा, पैसा उतना ही ज्यादा ये व्यय को रोक पाएंगे, अपने व्यय को कंट्रोल पाएंगे। यदि ये बहुत ज्यादा जल का बर्बादी करते हैं, पानी का व्यय करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से इनको धन संचय में क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा हमारा लिक्विड मनी होती है। कभी कभी माता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज सिंह लगन की जातकों के पूरे व्यक्तित्व के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में आज हमने आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित रूप से मित्रों, आज आपने बड़े ही धैर्य और शांति के साथ हमारे इस सेशन को आपने बड़े ही एंजॉय के साथ आपने इसको सुना। निश्चित रूप से मित्रों, आपको सिंह लगन के जातकों को जानने के लिए आज का हमारा ये सेशन मील का पत्थर साबित होगा मित्रों, और आप अपने
जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, हो सकते हैं आपके परिवार में आपके कोई रिश्तेदार सिंह राशि से संबंधित हो सकते हैं मित्रों। तो मेरा आज का सेशन जरूर उन सिंह राशि सिंह लगन के जातकों को समझने के लिए एक बहुत बड़ा आपको एक प्लेटफॉर्म मिला होगा आज के हमारे सेशन के माध्यम से। निश्चित रूप से मित्रों, अगर आपके मन में कोई सुझाव हो सिंह लगन के जातकों को लेकर के, यदि आप और कुछ अपना विचार जोड़ना चाहते हैं, विचार साझा करना चाहते हैं, आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं मित्रों, तो आप सादर आमंत्रित है। भावना मैम, आपका कोई सजेशन या कोई एग्जाम्पल अगर आप शेयर करना चाहें? क्योंकि जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं सिंह लगन के। तो आज मैंने जो बातें आपको बताई उसमें से कुछ तो उस जातक से संबंधित होगा। अगर कहीं आपके जीवन में अगर इस तरह के कोई अनुभव हुए हो ऐसे जातक को लेकर के, तो आप इस ज्ञान के आधार पर आप उसके पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। आप वो पर्टिकुलर कौन से लगन के वो जातक हो सकते हैं, आप इसका जजमेंट कर सकते हैं। तो हमारा ये सेशन आपको किसी भी जातक के पर्टिकुलर लगन को कैसे आइडेंटिफाई करे, ये चीज आपको ना तो डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत है, आपको केवल जातक के स्वभाव को जान करके आप उसके लगन के बारे में जान सकते हैं। उनके लगन कुंडली में कौन से ग्रह कौन से विशेष स्थान में बैठे हुए हैं, ये आप पता लगा सकते हैं। ज्योतिष में इतनी ताकत और इतनी क्षमता जरूर है कि हम व्यक्ति के केवल उसकी बातें सुन करके हम उसकी पूरी पर्सनालिटी का जजमेंट कर सकते हैं। ये केवल हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही संभव है। इसलिए मैं बार बार लोगों से निवेदन करता हूं कि इस ज्ञान के एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों के साथ आप शेयर करो, उनके साथ आप इस ज्ञान को साझा करो, उसको बताओ इसकी महत्ता के बारे में, ताकि वो न केवल अपना भला कर सके बल्कि वो जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में वो रहते हैं, उस परिवेश को भी वो समझ पाए, उन लोगों के साथ वो न्याय कर पाए। मैं तो कहता हूं अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगे तो आप अपने आप के साथ न्याय नहीं कर सकते। नेहा मैडम हमारे बीच जुड़ चुकी है। मैं नेहा मैडम से आग्रह करूंगा कि वो आए और अगर कोई अनुभव है उनके पास, कोई क्वेरीज है, कोई अनुभव साझा कोई विचार साझा करना चाहते हैं तो स्वागत है। हमारे दर्शकों तक जरूर वो अपना विचार संप्रेषित कर सकते हैं।